Hello everyone, welcome here in this channel English with Firdos. With the help of a English story, I am going to discuss different category of English: spoken English, written English, word power and grammatical English. जबरदस्त important होने जा रहा है this video. With the help of this adventurous story, I am going to discuss different category of English, and I am very sure that this story will really help you to understand English in a very better way. So क्या है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। गुलिवर एक इंसान का नाम है जो एक सेलर है। सेलर मतलब होता है नाविक या नाव में काम करने वाला या नाव को जनरली चलाने वाला। द लिलीपुटियंस बोला जाता है एकदम बहुत ही छोटे छोटे लोगों को जिसका हाइट बहुत छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड लिलीपुटियंस। तो टाइटल है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। चलिए देखते हैं डिटेल में, इसको जाएंगे ऑटोमेटिक हम लोग समझ में आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द रियल स्टोरी अबाउट गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। सो स्टोरी स्टार्ट होता है। क्या बोला जा रहा है? गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। गुलिवर जन्म से ही सेलर था। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं था, ये बुक भले ही लिखा हुआ है, लेकिन ये गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर, इसका मतलब ये होता है कि गुलिवर जन्म से ही नाविक था, एक नाव चलाता था। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से था। जब जैसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैं इंडिया से हूं, तो फ्रॉम का इस तरह से यूज हो रहा है। वंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म अरोज इन द सी। एक मर्तबा बहुत ही जबरदस्त क्या आया? स्टॉर्म। स्टॉर्म तूफान आया। एरोज इन द सी, समुद्र में। एराइज का दूसरा रूप दिया हुआ है, सेकेंड वर्ब फॉर्म एरोज, एराइज अरोज अरिजन। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, वह अपना नियंत्रण खो बैठा। जहाज में जा रहा है और तूफान आने के कारण वह अपना नियंत्रण खो बैठता है। कौन? गुलिवर। एंड द शिप हिट ए रॉक, और जहाज किसको टक्कर मारा? एक चट्टान को। ए रॉक, एक चट्टान को। एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और टुकड़े में बिखर गया। कौन? चट्टान नहीं, जहाज, शिप बिखर गया। तो ब्रोक इनटू पीसेस। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, याद रखिएगा। ब्रेक मतलब टूटना, तो ब्रोक यहाँ सेकंड फॉर्म दिया। समहाउ, किसी तरह से। गुलिवर स्वम टू द शोर, किसी तरह से गुलिवर ने तैरते हुए कहा गया? शोर। शोर मतलब यहाँ पे समझना है समुद्र का किनारे वाला जो जमीन होता है, दैट इज कॉल्ड शोर। तो स्विम मतलब तैरना, इसका सेकंड फॉर्म दिया है स्वम। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस। ही गॉट टायर्ड, वह थक गया। एंड फेल asleep, और वो उसको नींद आ गई। फेल asleep मतलब नींद आ गई। फॉल, फेल, फेलन, इस तरह से। वेन ही woke up, जब वो जगा ना, ही वॉज अनेबल टू मूव, वह इधर उधर चलने भी नहीं सक रहा था। मूव मतलब इधर उधर चलना। ही फाउंड हिमसेल्फ टायर्ड विथ रोप्स, वह अपने आप को एक रस्सी से बांधा हुआ पाया। टायर्ड मीन्स बांधा हुआ, रोप्स मीन्स रस्सी वगैरह से चारों तरफ बांधा हुआ था। लुक, दिस इज द स्टोरी अबाउट गुलिवर। चारों तरफ से रस्सी से टायर्ड थ्रू आउट हिज बॉडी, इट हैज बीन टायर्ड बाय लिलीपुटियंस। तो देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है स्टोरी। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्टोरी में, हिज हेयर वाज पिन टू द ग्राउंड, उसका जो बाल था ना पूरी तरह से ग्राउंड में पिंड था। पिंड मतलब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कर दिया गया था, देख रहे हैं ना, हेयर इसका बाल किस तरह से। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों को फोकस क्या करना है? हेयर वाज पिंड टू द ग्राउंड, ये बोला गया है। इट वाज स्ट्रेंज दैट देयर वेयर मेनी लिटिल पीपल अराउंड हिम, यह बहुत ही अजीब था कि उसके अगल बगल में बहुत छोटे छोटे लोग थे। लिटिल पीपल अराउंड हिम मतलब उसके अगल बगल में, अराउंड मतलब अगल बगल में। ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस टॉल, और सभी के सभी 6 इंच लंबे आदमी थे, यानी कि लिलीपुटियंस लोग 6 6 फीट के थे। दे क्लाइम्ड ऑन टू हिज लेग यूजिंग ए लेडर, वे लोग चहकते हैं। क्लाइम्ड मतलब चढ़े, ऑन टू हिज लेग उसका लेग में, यूजिंग ए लेडर, एंड वॉकड ऑन हिज बॉडी, और उसका पूरा शरीर में वॉकिंग करने लगे। देखिए लेडर, विद द हेल्प ऑफ लेडर। लेडर मीन्स डू यू नो, लेडर मीन्स सीढ़ी होता है, तो दिस इज लेडर। ओके, नाउ क्या है नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ स्टोरी में? स्टोरी नेक्स्ट बोलता है कि दे हैड कैरिड बोज एंड एरोज इन देयर हैंड्स, जितने भी लिलीपुटियंस थे वो लोग क्या चीज को कैरी किए थे? कैरी मतलब लाना। तो बोज मतलब होता है यहाँ पे तीर को बोला जाता है। बो मतलब धनुष, और एरो मीन्स तीर, तो अपने हाथ में तीर धनुष लिए हुए थे। कौन? लिलीपुटियंस। नेक्स्ट वी हैव इन स्टोरी, क्या है नेक्स्ट स्टोरी में? ओके, फोकस करते हैं। तो टर्निंग पेज वी गेट द नेक्स्ट। ओके, गुलिवर गेव अ लाउड शाउट एंड ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप्स, गुलिवर चिल्ला के बोला, लाउड शाउट चिल्लाते हुए बोला, ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप्स, जितने भी मजबूत रस्सी से सबको तोड़ के फेंक दिया। ब्रोक अवे मतलब यहाँ पे तोड़ के भागना, याद रखिएगा, स्केप करना। ब्रेक का सेकेंड रूप दिया हुआ। द लिटिल मैन शाउटेड एट वंस, तुरंत से छोटे छोटे लोग चिल्लाने लगे, एट वंस तुरंत से। एंड शॉट देयर लिटिल एरोज इनटू हिम, और उसके शरीर में क्या चीज शॉट करने लगे? छोटे छोटे तीर। यहाँ पे शूट, शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट है, याद रखिएगा। शूट मतलब क्या होता है? गोली चलाना, तीर चलाना। गुलिवर, जो गुलिवर था, रेज्ड हिज हैंड्स, अपना हाथ को उठाता है, एंड आस्क्ड, और पूछा और बोला, हु आर यू,
तुम लोग कौन हो? देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन होता है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक जवाब दिया, वी आर लिलीपुटियंस। देखिए स्टोरी जो भी है ना मेरे भाई, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में मैक्सिमम लिखा गया है, तो याद रखिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म सभी जगह पे आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर। तो वो लोग क्या बोलते हैं? वी आर लिलीपुटियंस, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं। लिलीपुटियंस एक्चुअल में बहुत ही छोटे हाइट के लोगों को बोला जाता है लिलीपुटियंस, तो हम लोग लिलीपुटियंस हैं। एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट, और ये जमीन, ये दो धरती है लिलीपुट से भरा हुआ, यानी छोटे कद के इंसान से। वी नो दैट यू आर ए डेमन, हम लोग को मालूम है कि तुम एक बहुत बड़ा राक्षस हो। डेमन मीन्स राक्षस टाइप से। एंड हैव बीन सेंट बाय आवर एनिमीज टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, और हम लोगों के दुश्मन के द्वारा भेजा गया है हम लोगों का धरती को बर्बाद करने के लिए। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना, एनिमीज मतलब दुश्मन या शत्रु। गुलिवर सेड, गुलिवर बोला इसे सुनते ही, नो 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 नो, आई एम नॉट ए डेमन, मैं डेमन नहीं हूँ। डेमन मीन्स बताया ना क्या चीज? दुश्मन, बहुत बड़ा राक्षस टाइप से। तो इसका हाइट बहुत जबरदस्त था गुलिवर को, तो देख के वो लोग क्या बोले? डेमन। तो ये क्या बोलता है? नो आई एम नॉट ए डेमन, आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमीज, मुझे तुम्हारे दुश्मन के द्वारा नहीं भेजा गया है। आई एम ए सेलर, मैं तो एक नाविक हूँ। नाविक मतलब नाव चलाने वाला या नाव में काम करने वाला। माई शिप हिट ए रॉक एंड ब्रोक इनटू पीस, मेरा जो जहाज है ना एक चट्टान को टक्कर मारा और टुकड़े में बिखर बिखर गया। ऑल माई कंपेनियंस डाइड, मेरे जितने भी साथी थे सभी मर गए। कंपेनियन मीन्स साथी होता है, साथ काम करने वाला, जनरली दैट इज कॉल्ड कंपेनियन। सम हाउ, किसी तरीका से या किसी भी तरीका से। आई मैनेज टू सेव माई लाइफ, मैं अपने जिंदगी को बचा पाया। मैनेज टू ये समझने का है, इसका मतलब कर पाना होता है। नेक्स्ट स्टोरी बोलता है, वन ऑफ देम आस्क्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उनमें से एक बहुत ही गजब का सवाल पूछता है। इंटेलिजेंट मतलब वेरी वेरी वाइज, चालाक वाला, एकदम बेहतरीन सवाल। इफ यू आर नॉट ए जाइंट, अगर तुम इतना विशाल नहीं हो ना राक्षस जैसा, तो टेल मी वन थिंग, एक चीज हमको बतलाओ। व्हाई आर यू सो टॉल, तुम इतने लंबे क्यों हो? तो जाइंट मतलब वेरी वेरी ह्यूज, ह्यूज को बोला जाता है जाइंट, एक्सट्रीमली ह्यूज। जैसे कि ब्लू व्हेल इज ए जाइंट एनिमल, जो ब्लू व्हेल जो होता है ना जाइंट एनिमल, जाइंट पढ़ने के, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तुम इतने जाइंट दिखते हो तो इतने लंबे क्यों हो? व्हाई आर यू सो टॉल, तुम इतने लंबे क्यों हो? सो मतलब बहुत ज्यादा। गुलिवर बिगेन टू लाफ एंड आस्क्ड, गुलिवर हंसने लगा और पूछता है, व्हाई यू पीपल आर सो स्मॉल, तुम लोग इतने छोटे तब क्यों हो? ये बताओ। सो स्मॉल, बहुत छोटे। बोथ ऑफ देम बिगेन टू लाफ, दोनों तरफ से हंसी का सभी को लोग हंसने लगे। लिलीपुटियंस भी और गुलिवर भी हंसने लगा। देखिए नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में। गुलिवर वाज वेरी हंग्री एंड सो ही सेड, गुलिवर बहुत ही भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा। एंड सो ही सेड, और इसलिए उसने कहा, आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन चाहिए। देखिए इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है रिटन इंग्लिश में, ये फोकस कीजिएगा प्लीज, ओके। दे ब्राउट ए प्लेट फुल ऑफ फूड, वो लोग लाए क्या? भोजन से भरा हुआ प्लेट। ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ, दे ब्राउट, वे लोग लाए। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्राउट, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। तो दे ब्राउट ए प्लेट फुल ऑफ फूड, वो लोग एक फुल प्लेट क्या लाया? खाना लाया। ही फिनिश्ड ऑल एट ए वंस, वह तुरंत से सबको खा के खत्म कर दिया। एट वंस, तुरंत से। ही स्टिल फेल्ट हंग्री, वह अभी भी भूख लग रहा था उसको। किसको? गुलिवर को। ही डिमांडेड मोर फूड, वह बोला कि और दो भाई, खाना और दो, इतना में नहीं होगा। मोर देन 100 पीपल ब्राउट बास्केट ऑफ मीट एंड लोव्स ऑफ ब्रेड। मोर देन 100 पीपल, इसका मतलब होता है 100 से भी अधिक लोग क्या लाए? बास्केट्स ऑफ मीट, मांस भरे हुआ, एकदम टोकरी से मांस भरा हुआ लाया। और लोव्स ऑफ ब्रेड, बड़ा बड़ा ब्रेड लाया। ब्रेड, बड़ा सा ब्रेड लाया। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब बड़ा बड़ा साइज का ब्रेड। तो दिस इज द सीन, दिस ऑल आर लिलीपुटियंस एंड दिस इज ए ह्यूज मैन हु इज कॉल्ड इन दिस स्टोरी गुलिवर, जिसको गुलिवर बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नाउ इट्स आई थिंक सो शॉर्ट द स्टोरी। सो नेक्स्ट बोला गया है स्टोरी में, ही पुट 3 to 4 लोव्स इनटू हिज माउथ एट ए टाइम, एक ही बार में। यहां समझिए प्लीज कैसे मीनिंग निकाला जाता है। ही पुट 3 to 4 लोव्स, वह 3 से 4 ब्रेड का अपने पास ब्रेड डाला। इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में। एट ए टाइम, एक ही बार में या एक ही मर्तबा में। द टाइनी पीपल वे सरप्राइज टू सी हिम, छोटे लोग देख के ना बहुत ही ताजुब में थे। छोटे लोग किसको बोला जा रहा है? लिलीपुटियंस लोग। तो इस तरह का काम को देख के, एक ही बार में अंधाधुन खा रहा है तो उसको देख के वो लोग चकरा गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। नाउ, अब गुलिवर वाज टू फेस द किंग, अब राजा के सामने ले जाना था किसको? गुलिवर को, उस जगह का जो लैंड ऑफ लिलीपुटियंस था वहां का राजा के पास ले जाना था। बट
लेकिन ही वेंट टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, लेकिन वह खाने के बाद क्या कर दिया, सो गया। देखिए गो टू स्लीप मतलब होता है सो जाना, लेकिन यहाँ पे है वेंट टू स्लीप मतलब सो गया। गो टू स्लीप मतलब सोने जाना नहीं होता है, गो टू स्लीप मतलब होता है सो जाना। तो खाना खाने के बाद क्या हो गया, लिली गुलिवर सो गया। द किंग वांटेड टू मीट हिम, राजा उन लोगों से मिलना चाहता था, राजा उनसे मिलना चाहता था। ही सेड, वह बोला, वेयर इज द जाइंट इनिमी, वो जो बहुत ही विशाल दुश्मन किधर है, जाइंट इनिमी, इनिमी मीन शत्रु या दुश्मन, और जाइंट किसके लिए यूज किया गया, गुलिवर के लिए। दे रिप्लाइड, वो लोग जवाब दिए, ही इज स्लीपिंग आवर मेजेस्टी, महाराज वो तो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया, ही इज स्लीपिंग वह सो रहा है। द किंग शाउटेड, किंग चिल्ला के बोला, ब्रिंग हिम बिफोर मी, मेरे सामने उसके लाओ। देखिए गजब का सेंटेंस, यू नो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, ब्रिंग हिम बिफोर मी, मेरे सामने लाओ। किसको लाओ, गुलिवर को लाओ। गुलिवर को देखिए ले जाया जाएगा, और क्या होता है नेक्स्ट स्टोरी में, द लिटिल पीपल फेल टू अवेक हिम, छोटे लोग ना उसको जगा नहीं पाए क्योंकि वो सो गया था ना। तो अवेक मतलब होता है जगाना, याद रखिएगा, नींद से जगाना की इंग्लिश क्या होता है, अवेक होता है। द लिटिल पीपल फेल टू अवेक हिम, छोटे लोग उन लोगों को यानी कि लिलीपुटियंस लोग उसको जगा नहीं पाए। फेल्ड टू मतलब फेल नहीं हो जाना, यानी कि नहीं कर पाना, ये होता है। एंड सो दे मेड ए बिग प्लेटफॉर्म विथ व्हील्स, इसीलिए वो लोग बहुत बड़ा विशाल क्या बनाया, एक व्हील, व्हील मतलब चक्का के साथ क्या बनाया, एक गाड़ी का बड़ा सा ट्रक स्टाइल में क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बोला जाता है जनरली चबूतरा को, यानी बहुत विशाल स्ट्रक्चर बनाया और चक्का लगा हुआ है चारों तरफ। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म, उस गाड़ी के ऊपर गुलिवर को क्या किया, लिफ्टेड मतलब उठाए और उसको ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में रखे। और अभी भी सोया हुआ है गुलिवर। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस, 100 लगभग हॉर्सेस, 100 से भी अधिक घोड़े, पुल्ड द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को खींच के ले जा रहा है, किसके सामने, राजा के सामने ले जा रहा है। पुल मतलब खींचना। द किंग टोल्ड हिज मैन, राजा अपने लोगों से बोला, टू मेक ए बिग बेड, एक बड़ा सा बेड बनाओ, बिस्तर बनाओ। दे टुक 600 बेड्स एंड जॉइंड देम टुगेदर, तो उन लोग तो बनाने नहीं सकता, तो कितना लिया, 600 लगभग क्या लिया, छोटा छोटा बेड लिया और उसको एक बड़ा सा बेड बनाया, बिस्तर बनाया, किसके लिए, सबको जॉइंट करके, गुलिवर के लिए। ही वॉज प्रोवाइडेड विद बेड एंड ड्रेस, उसको क्या दिया गया, बेड भी दिया गया, ड्रेस भी देखिए दिया गया। देखिए उसका नाइस बिहेव, आर पीपल आर स्टार्टिंग वेरी नाइस बिहेव, एंड यू नो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसको, गुलिवर को। एज द डेज पास्ट, इसी तरह से दिन बीतते गया। द लिटिल पीपल फाउंड इन हार्मलेस, जो छोटे लोग थे ना लिलीपुटियन, जो कि इसको डेमन समझा था, राक्षस, वो लोग इसको क्या पाया, हार्मलेस, यानी कि होता है हार्मलेस मतलब होता है बिना, हार्मलेस मतलब कोई भी जो बिना नुकसान वाला आदमी पाया। फर्स्ट में इसको क्या समझा था, बहुत ही नुकसान वाला है, तो नुकसानदेह आदमी नहीं था। देखिए क्या होता है, वंस एक बार क्या होता है, एन एनिमी कंट्री अटैक द लिलीपुटियंस, दुश्मन वाले दोस्त ने ना लिलीपुटियंस लोगों को अटैक कर दिया। अटैक मतलब होता है मेरे भाई हमला होता है। गुलिवर हेल्प्ड देम अगेंस्ट देयर एनिमीज, गुलिवर उन लोगों को हेल्प किया, उन लोगों के दुश्मन के खिलाफ। गुलिवर हेल्प देम, गुलिवर ने मदद किया, अगेंस्ट देयर एनिमीज, उसके दुश्मन के खिलाफ, यानी उनके दुश्मन को मारने लगा, किसका, जो लिलीपुटियंस थे उन लोगों का दुश्मन अटैक किए, तो गुलिवर उन लोगों को फाइट करने लगा, यानी कि उन लोगों के साथ खुद। देखिए आगे स्टोरी क्या बोलता है, द किंग प्रेज्ड हिम एंड सेड, राजा तारीफ करता और कहा, प्रेज्ड मीन्स तारीफ किया, ओ माय डियर फ्रेंड गुलिवर, आस्क व्हाट डू यू वांट एज रिवार्ड, ओ माय डियर, ओह मेरे प्यारे मित्र गुलिवर, आस्क पूछो तुम, व्हाट डू यू वांट एज रिवार्ड, तुम तोहफा के तौर पे क्या चाहते हो, रिवार्ड मीन्स तोहफा। तो देखिए क्या बोलता है, गुलिवर शेड, गुलिवर बोला, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे लॉर्ड, मेरे महाराज, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम, मैं चाहता हूं ना कि लिलीपुट से चला जाऊं। लीव मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं होगा, लिलीपुट जो जगह था उसको छोड़ दे, और गो बैक होम, और मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए स्टोरी क्या बोलता है, स्टोरी नेक्स्ट बोलता है कि द किंग ग्रांटेड हिम परमिशन, राजा उसको परमिशन दे दिया। देखिए परमिशन देना का इंग्लिश होता है ग्रांट, परमिशन मीन्स आदेश दे देना, है ना, अनुमति दे दिया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यपूर्ण, इसको देखिए किस्मत अच्छा था, फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छा था। ही फाउंड ए बोट फ्लोटिंग नियर द सीशोर, उसने समुद्र के किनारे क्या देखा, एक बोट को तैरते हुए। देखिए कोई जब नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप जो तालाब या समुद्र में तैरता है उसको फ्लोटिंग बोलता है, और जब इंसान
खुद अपने मेहनत से तैरता है उसको बोला जाता है स्विम बोला जाता है। तो ये फोकस करने का। ही रेज्ड हिज हैंड टू कैच द क्रूमैन्स अटेंशन। तो गुलिवर क्या करता है, अपना हाथ को उठाता है, क्या करने के लिए, उन लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए। क्रूमैन का, क्रूमैन बोला जाता है जो नाव में या कोई भी काम में साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक नाव को देखा और उसने हाथ उठाया कि हेल्प मी एंड टेक इन टू योर बैट, इन योर बोट, तो तुम अपने बोट में बैठाओ, इस तरह से बोल रहा है। द बोट केम टू हिम, जो बोट था उसके पास आया। द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकेम इमोशनल, किंग और लिलीपुटियंस जितने भी थे सभी को इमोशनल हो गए। देखिए स्टोरी बहुत ही कैसे अंत हो रहा है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी हो रहा है। देखिए पहले क्या था, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, और लास्ट में क्या हो रहा है, इमोशनल हो जा रहा है और फियर से भरा हुआ था। स्टार्टिंग जो स्टोरी था एकदम फियरफुल स्टोरी था, पूरी तरह से एकदम डरावना टाइप से था लिलीपुटियंस के लिए। लेकिन लास्ट में कैसा चेंज होता है मैं बताऊंगा। इस स्टोरी का थीम भी, मैसेज क्या है। दे हग्ड एंड सेड टीयर्स, वो लोग गले में लगाए, हग्ड मीन्स गले लगाना, और सेड टीयर्स आंसू बहने लगा, किसका, गुलिवर्स का और लिलीपुटियंस का। इवेंचुअली, आखिरकार अंत में क्या हुआ, दे बेड फेयरवेल, वे दोनों अपने आप को क्या किया, लिलीपुटियंस और गुलिवर सबको अलविदा कहा। टू हिम, इन दिस वे, इस तरीका से ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड चला गया। तो दिस स्टोरी इज अबाउट ए इंग्लैंड मैन हुज नेम इज क्या, गुलिवर। इंग्लैंड चला गया गुलिवर। इसको जो लिखा है ना मेरे भाई, ये इंग्लिश दुनिया का बहुत बड़ा राइटर है। पहले देखिए राइटर के बारे में क्या बोलता है, देन आई विल टेल द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। जोनाथन स्विफ्ट इज ए फेमस इंग्लैंड नोबलिस्ट, ये नोबलिस्ट था। नोबलिस्ट, डू यू नो नोबलिस्ट किसको बोला जाता है। स्टोरी जैसा, एक बुक जैसा कहानी होता है। एक कहानी सिंपल सा रहेगा ना, कोई भी फिक्शनल काल्पनिक कहानी जो बुक की फॉर्म में लिखा जाएगा, मोटा सा बुक जैसा हो सकता है और गजब सा एकदम डिफरेंट लेवल का स्टोरी बतलाएगा, दैट इज कॉल्ड नोवेल। और वो जो उसको लिखता है उसको बुलाता है नोवेलिस्ट। तो इसी जोनाथन स्विफ्ट में ने लिखा था इस स्टोरी को। ही हैज रिटन मेनी नॉवेल्स, इसने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं। वन ऑफ देम इज द गुलिवर ट्रेवल्स, वो जो गुलिवर के यात्रा के बारे में लिखा है। इन विच देयर आर 6 अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स ऑफ गुलिवर, जिसमें ये बताया है कहानी कि गुलिवर का 6 यात्रा के बारे में। तो ये जो मैसेज बताता है ना, देखिए शुरू में हम लोगों को क्या करना चाहिए, डोंट जज ए मैन बाय इट्स कवर। एक इंसान का हुलिया को देख के हम लोगों को नजरअंदाज या कुछ भी गलत सलत नेगेटिव नहीं थिंकिंग करना चाहिए। जिस तरह से लिलीपुटियंस लोग, लुक, ये लिलीपुटियंस लोग इसको गुलिवर को देख के शुरू में कैसा मैं सोच रहे थे कि ही मे बी लाइक ए डेमन, इसको दुश्मन शत्रु की तरह बोल रहा था, वेरी डेंजरस मैन। बट इवेंचुअली क्या होता है एंड में, ही इज ए वेरी नाइस पर्सनालिटी, वेरी वेरी गुड मैन। तो इस तरह से होता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा समझना है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, देखिए गुड बिहेवियर्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट अट्रैक्ट गुड बिहेवियर, यानी रिस्पेक्ट, इफ यू गिव रिस्पेक्ट अदर यू विल गेट रिस्पेक्ट। अगर अगर आप इज्जत देंगे बड़ों को, छोटे को या बड़े को, तो आप इज्जत ही मिलेगा। तो यहाँ पे गुलिवर ने बहुत ही इज्जत के साथ पेश आया, किसके साथ, लिलीपुटियंस के साथ। तो रिस्पेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट दीजिएगा किसी को तो रिस्पेक्ट्स मिलेगा। एंड